जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो टॉपिक है वो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और इस साल भी आएगा। और ये टॉपिक जो है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो मैंने इसका आंसर पहले से लिख रखा है ताकि टाइम की बचत हो। तो देखिए ये क्या है, मैंने लिखा आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम डीएनए टाइपिंग या आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग है। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। मतलब कि अगर दो व्यक्तियों का डीएनए है और उसका जांच करके बताना है कि इसमें कौन राम है कौन श्याम है, तो ये क्या करता है, इसका कार्य करता है। तो इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम एलेक जेफरी ने बताया था। किसने बताया था? एलेक जेफरी ने बताया था। इसलिए इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। किनको? एलेक जेफरी को। तो इसे सर्वप्रथम एलेक जेफरी ने बताया था। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए परिभाषा दे रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके, अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मतलब हम दो व्यक्तियों के जो डीएनए लेकर और उनमें क्या करें, तुलना करें और उनके बीच के संबंध बताएं कि ये इसका भाई है या बहन है, कौन है। तो ये क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस क्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के निम्नलिखित पार्ट है, निम्नलिखित चरण है। पहला चरण क्या है? डीएनए पृथक करना। मतलब हम किसी व्यक्ति के शरीर से उस डीएनए को क्या करें, पहले अलग करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में प्राणी के शरीर के किसी भी भाग से डीएनए को पृथक कर लिया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके नाखून से, बाल से, कहीं से भी डीएनए को हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है? डीएनए काटना। मतलब कि हम डीएनए की क्लीविंग करें, काटेंगे उसको किसी एक निश्चित पार्ट से। तो इस प्रक्रिया में डीएनए को पैलिंड्रोम स्थान से प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज, रेस्ट्रिक्शनल एंडोन्यूक्लियज, यह एक इसको मतलब कि यह जो होता है इसको रासायनिक चाकू भी बोलते हैं। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, काटते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया जाता है जिसमें कुछ क्रम की पुनरावृत्ति होती है। इसे VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। मतलब जो क्रम, जैसे एक बार AGCT आ गया है तो बार बार यही क्रम आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स से काट लिया जाता है जिसमें कुछ क्रम की पुनरावृत्ति होती है। इसे VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। तो पहला क्या हुआ, पहले हमने डीएनए को काटा, डीएनए को शरीर से पृथक किया। दूसरा क्या किया, डीएनए को काट लिया, कई पार्टों में काट लिया। तीसरा क्या है कि जल वैद्युत कण संचलन या जल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उसको क्या करेंगे, उस कटे हुए पार्ट को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? जल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, डीएनए खंडों को एगारोस जो होता है वो रेड एल्गी से लिया जाता है। क्या किससे लिया जाता है? रेड एल्गी से। एगारोस जेल पर रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिसमें डीएनए के छोटे बड़े खंड आकार के आधार पर पृथक हो जाते हैं। जो हमारा डीएनए होता है उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, विद्युत धारा एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड रखते हैं। तो जो डीएनए होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए प्लस की ओर क्या होता है, आकर्षित होने लगता है और अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, पृथक हो जाता है। तो जल विद्युत कण द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंग पृथक कर लेते हैं। चौथा क्या होता है, प्रोब का VNTR के साथ बंधना। प्रोब जो होता है, जैसे हमने जो डीएनए खंड काटा उसी का जो विपरीत न्यूक्लियोटाइड होता है,
मतलब खुद से बनाए होते हैं उसका विपरीत न्यूक्लियोटाइड, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो देखिए प्रोब से हम क्या करते हैं कि जो प्राप्त डीएनए होता है, जिसको हम देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, जो हमने देखिए साइज के अकॉर्डिंग मैंने क्या ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वही प्रोब के साथ, प्रोब एक ऐसा क्षार होता है जो हम ऑटो मतलब खुद से बनाते, रेडियोग्राफी द्वारा बनाए रहते हैं, और इसी का विपरीत न्यूक्लियोटाइड होता है, ताकि ये क्या हो जाए, डबल हो जाए, डबल हेलिक्स हो जाए, इससे जुड़ जाए। तो क्या करते हैं, प्राप्त डीएनए खंडों को रेडियोधर्मी प्रोब के साथ रखकर उनसे जोड़ा जाता है, अर्थात डबल स्ट्रैंडेड बनाया जाता है। पहले हमने क्या किया, डीएनए को पृथक किया, फिर क्या किया, डीएनए को काटा अलग कई भागों में, फिर जल विद्युत कण द्वारा उसके साइज को मतलब साइज के अकॉर्डिंग बांटा, फिर क्या किया, उसको प्रोब के साथ जोड़ा। पचवा क्या होता है, फिंगर प्रिंटिंग होता है। इस प्रक्रिया में प्रोब से जुड़े डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पर रखकर ऑटो रेडियोग्राफी किया जाता है। मतलब कि देखिए ये डायग्राम बना है कि आप नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पर रखेंगे, प्रोब के साथ जोड़ेंगे, और जिस व्यक्ति के साथ उसका संबंध देखना चाहते हैं कि मतलब कि इसमें से कौन अगर मर्डरर है क्या है, तो उसके डीएनए को रखेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पर रखकर ऑटो रेडियोग्राफी किया जाता है, अर्थात एक्सरे किरणें डाली जाती हैं, जिससे सफ़ेद काली पट्टियां बन जाती हैं। इन्हीं पट्टियों के विशेष क्रम को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। मतलब पहले आप उसको रखेंगे और उस पर एक्सरे की जब किरण डालेंगे तो जो डीएनए का वो होता है वो क्या बन जाता है, काली पट्टी बन जाती है। तो वही काली पट्टियों को जिसके साथ आप मर्ज करना चाहते हैं तो मिलाते हैं कि किसकी साइज इससे मिल रही है। अगर यहाँ से जब तीनों साइज मिल जाती है तो पता जाता है कि इसी व्यक्ति का क्या है, डीएनए है। तो देखिए तीनों स्टेप को डायग्राम से मैंने बना रखा है कि पहले ये देखिए ये क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये वाला एनोड है, ये वाला कैथोड है। एनोड कैथोड यहाँ पर मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। और ये क्या है, एगोरस जेल होता है, इथीडियम ब्रोमाइड की होती है। ये पूरा जो बेड नुमा संरचना है इथीडियम ब्रोमाइड की होती है, और यहाँ पर एगोरस जेल डालते हैं। अब यहीं पर क्या डालते हैं, डीएनए डाल देते हैं। तो डीएनए जो होता है निगेटिव चार्ज होता है और इधर पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव से क्या होता है, आकर्षित होता है। तो अपने साइज के अकॉर्डिंग जो जिसके ऊपर जितना कम चार्ज होगा वही ज़्यादा आकर्षित होगा। तो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम, ये देखिए मान लीजिए ये रीतु का है, ये राम का है, तो सबको क्या करेंगे, प्रोब के साथ जोड़ लेंगे। प्रोब क्या होता है, एक रेडियोग्राफी होता है जिसके साथ हम जोड़कर उसको क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ये जुड़ गया। तीसरा क्या आता है कि इसको नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे रख कर क्या करते हैं, एक्सरे की किरण डालते हैं, जिससे देखिए ये पट्टियाँ बन जाती हैं, काली सफ़ेद पट्टियाँ बन जाती हैं। और यही काली सफ़ेद पट्टियों को हम दूसरों के साथ मिलान करके उनके बीच संबंध को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब इसकी उपयोगिता क्या है, मतलब हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका उपयोग ये है कि यह पैतृत्व परीक्षण में सहायक होता है। मतलब अपने पिता की जांच करने के लिए यह क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा क्या होता है, यह गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों के अपराधी के निर्धारण करने में सहायक होता है। या कोई मर्डरर है या कोई क्रिमिनल है तो उसकी जांच करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या करता है, कार्य करता है। तो ये जो देखिए ये जो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसके ये डायग्राम है और ये इसकी उपयोगिता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।